राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से विरासत और संस्कृति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में किया गया, जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति और उसकी खोई हुई विरासत को याद कर उसे सहेजने की बात कही गई। सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने की, जबकि इस अवसर पर डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर उमेश द्विवेदी के साथ कई लोग शामिल रहे। नवीन कुमार, संवाददाता, पटना से बिहार की खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर पटना म्यूजियम के विभागाध्यक्ष आदरणीय विमल कुमार सिंह जी उपस्थित थे, वहीं कामेश्वर प्रसाद सिंह उपस्थित थे। बता दें कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम प्रकार के लोगों को भारत के सभ्यता, संस्कृति व उनके खोई हुई विरासत को याद करने का सबसे बड़ा मौका यहाँ सामने नजर आया। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस तमाम अवसर को इस सेमिनार में याद किया गया। वहीं उन सारी बातों को याद करते हुए, जैसे छोटी छोटी बातें स्वतंत्रता संग्राम में जो की गई थी, जो हमारी छोटी छोटी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जिन्होंने देश की आज़ादी में कुर्बानियां दी। वहीं ऐतिहासिक विरासत भारत में, जहां पर जैसे राजगीर में गर्म कुंड का जो झरना है, वहीं बड़ावर में जो बड़ावर की जो गुफाएं हैं, जो इन तमाम प्रकार की जो ऐतिहासिक विरासत है, उन्हें सहेजने का, उन्हें संजोने का काम आज के इस सेमिनार में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ याद किया गया। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो चीफ, पटना। आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, किसके बारे में आप बताएं? ये कार्यक्रम जो है, ये बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय, पटना संग्रहालय, बिहार पुरातत्व परिषद और पेशेंस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ है। और ये कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है या प्रेरणा जो है, वो इस साल संग्रहालय सप्ताह जो हर साल मनता है, तो इस साल का जो थीम है वो पावर ऑफ म्यूजियम्स, संग्रहालय की ताकत, ये है। और इसलिए जो है, ये 16 से 20 मई तक बनना है संग्रहालय सप्ताह के रूप में। तो उसी कड़ी में यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यह दिखाने का प्रयास है कि संग्रहालय जो है वह एक बदलाव ला सकता है। जो हमारी विरासत है, उनके द्वारा हम आने वाली पीढ़ी में, उनके जीवन में जो कि सकारात्मक हो, बदलाव ला सकते हैं, और इसी का प्रयास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती नीतू तिवारी है। मैं यहाँ पे बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय में ही तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव अभी पूरा देश मना रहा है, और इस अवसर पर आपका ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ कल से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुख्य लक्ष्य है आम जनता तक आज़ादी का अमृत को चखा देना। और दरअसल ये आज़ादी का अमृत वो है कि आज़ादी की असली जो पहचान है, जिसमें सारे लोग सम्मिलित हुए थे, जिसमें गरीब, अमीर, मजदूर, स्त्री, पुरुष, हर वर्ग के लोग शामिल थे। हर लोगों का यहाँ जो योगदान था वह आम जनता तक पहुँचने की बात है। जहाँ तक रही सांस्कृतिक विरासत का सवाल, तो सांस्कृतिक विरासत भी उसका एक अंग है। हमारी संस्कृति अगर संरक्षित रहेगी तो संस्कृति हमारे इतिहास में वो धरोहर के रूप में रहेगी। तो सांस्कृतिक इतिहास के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देकर हम अमृत महोत्सव के अंदर का जो अमृतत्व है उसको जनता के बीच बांट सकते हैं। कहाँ तक लगता है आपको खोई हुई विरासत फिर से लोग पाना चाहेंगे? क्या कहा विरासत को? सर, आज का ये जो आपका कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएं। वस्तुतः यह कार्यक्रम बिहार पुरातत्व परिषद, फेसिस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पटना संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति पार्क का संयुक्त आयोजन है। अभी सारे देश में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने यह विरासत विषय चुनते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग अपने विरासत के प्रति जागरूक हो। वस्तुतः हमारा विरासत गांव-गांव, घर-घर तक फैला हुआ है। हम चाहते हैं कि बच्चे इसके महत्व को समझें और अपने घर, अपने गांव, अपने क्षेत्र में जो भी विरासत जो बिखरा पड़ा है, उनके महत्व को
वो रेखांकित करें, लोगों के सामने लाएं, ताकि हम पूरे भारत के विरासत को अच्छी तरह जान सकें और उसके आलोक में हम भारतीय इतिहास को अच्छी ढंग से लिख सकें। आपको ऐसा नहीं लगता हमारी भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आए दिन जो आने वाली युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारी विरासत विलुप्त होती जा रही है? क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काम कम हुआ है और इसीलिए हम चाहते हैं इस ढंग के कार्यक्रम का आयोजित करके हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा वर्ग को जोड़ें और अगर हम एक युवा को भी जोड़ते हैं तो वह और अधिक लोगों को जोड़ेगा, अपने मित्रों को जोड़ेगा और इस ढंग से हम चाहते हैं कि ये संख्या वो क्रमशः बढ़ती जाए और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने विरासत के महत्व को समझें, संग्रहालयों के महत्व को समझें, पुरातत्व के महत्व को समझें और उस क्षेत्र